ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना, मतलब अगर मैं क्लियरली कहूं कि वहां पर मौजूद रहते हुए भी पाकिस्तान को संदेश देना, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक की स्ट्रैटेजी, तीसरी तरफ लॉजिस्टिक्स और डिफेंस एग्रीमेंट्स, नीड ऑफ द आवर भी है। और भारत ने पिछले कुछ समय में लगातार वॉर प्रिपेयर्डनेस पे खुद को इन्वेस्ट किया है, डिफेंस सेक्टर में खुद को मजबूत किया है। तो क्या वजह रही कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रहते हुए वहां से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना, और साथ साथ किसको उस आतंकवाद के मुद्दे पर साथ लाने की कवायद आपको प्रधानमंत्री की दिखती है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जी का ऑपरेशन सिंदूर का वहां जिक्र करना, उसके तीन पहलू में देखता हूं। पहली बात तो यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड का एक बहुत अहम पार्टनर्स हैं, और क्वाड एक ऐसा संगठन है जिसको चाइना को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। क्योंकि जिस तरह से चाइना की मतलब ताकत बढ़ती जा रही है, आज अमेरिका भी शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेला चाइना को टेक ऑन कर सके। तो उसे कुछ ऐसे डेमोक्रेसीज की जरूरत है, कुछ ऐसे लाइक माइंडेड नेशंस की या लीडर्स की जरूरत है जो उसे काउंटर कर सके, पहली बात। दूसरी बात, भारत के और ऑस्ट्रेलिया के काफी घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। जनरल जैनी साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया, उन्होंने कहा कि साहब किस तरह से हमारे ऑफिसर्स वहाँ कोर्स के लिए जाते हैं, उनके ऑफिसर्स हमारे यहाँ कोर्सेज पे आते हैं। दूसरी चीज ये है कि लॉजिस्टिक, देखिए आज जो प्रारूप है मतलब रण कौशल का, वो बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए आज एक या दो देश में या वन ऑन वन लड़ाइयां नहीं होती हैं, आजकल ग्रुपिंग्स बनती हैं। आपने रूसो यूक्रेन वॉर में देखा 1:5 का पावर रेशियो था, लेकिन आज भी यूक्रेन खड़ा है रशिया के आगे, तो उसके पीछे कुछ शक्तियां हैं। आज अगर मतलब ईरान खड़ा हुआ है इस युद्ध में, तो उसके पीछे भी शक्तियां हैं। वही समीकरण अगर आप देखें ऑपरेशन सिंदूर का अगर उन्होंने जिक्र किया है, तो आज अगर पाकिस्तान, वैसे तो कोई शक्ति है नहीं भारत के आगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसके साथ, अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कैसे तुर्की ने या और कई देशों ने उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका साथ दिया। तो भारत की ये मैसेजिंग थी कि साहब हम ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया या और इस तरह के जो देश हैं, जो डेमोक्रेसीज हैं या जो इस जमहूरियत को पसंद करते हैं, वो देश आगे आए। क्योंकि भारत का कभी एम ये नहीं रहा है, हमारी तो पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट है, हमारी तो पॉलिसी सबसे यह है कि भाई हमारे जो रिश्ते हैं वो सबसे मधुर रहे। लेकिन अगर इस तरह की हिमाकत की पाकिस्तान ने या किसी और शक्ति ने, तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। क्योंकि आप ये देखिए जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी वाइंड अप नहीं किया गया है, और ये आप ये देखिए जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की जो टोन और टेनर है उसमें काफी फर्क आया है। और यही मस्कुलर नेशनलिज्म अगर भारत उसका इजहार करेगा, तभी भारत एक रीजनल पावर तो है ही, एक सुपर पावर का भी सपना देख सकता है। क्योंकि आजकल आपको बाकी शक्तियों को भी वो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तीसरी चीज, आपने लॉजिस्टिक्स का जिक्र किया था। लॉजिस्टिक्स के साथ देखिए, अमेरिका के साथ हमारे साथ लिमोआ है, 2016 में साइन किया हुआ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। अभी हाल फिलहाल में पुतिन साहब आए थे तो रेलॉस साइन किया था, उसमें कुछ ट्रुप्स भी हम स्टेशन कर सकते हैं। तो यही अगर इस तरह का ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है, तो इंडिया की जो प्रेजेंस है वो मतलब पूरे विश्व में देखी जा सकती है, या जिसे कहते हैं कि पैन इंडियन जो प्रेजेंस है वो देखी जा सकती है। तो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स भी काफी जरूरी है। ठीक है, जैनी साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज उसे पूरा कीजिएगा। सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था पूर्णिमा जी। मैं दो बातें कहूंगा। एक तो थोड़ा सा विस्तार करूंगा जो कि संजीव श्रीवास्तव जी ने बात करी थी इंडो पैसिफिक के बारे में। इंडो पैसिफिक मानवा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है। अब ये बात अलग है कि अमेरिका ने उसमें अब इंडो हटा दिया है और खाली पैसिफिक क्षेत्र को के नाम से वो जानते। जो पहले इंडो पैसिफिक था, द पैसिफिक कमांड ऑफ अमेरिका नाउ कॉल्स इट ओनली द पैसिफिक कमांड एंड नॉट इंडो पैसिफिक कमांड। लेकिन उक्ता कहने के बाद में, हैविंग सेड दैट, द क्वाड जो कि इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ये एक एग्रीमेंट है, इट इज नॉट ए डिफेंस पैक्ट, इट इज नॉट ए डिफेंस अरेंजमेंट,
म्यूचुअल अरेंजमेंट नहीं है, इट इज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट टू काउंटर द हेजिमोनिस्टिक डिजाइन ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना का जो हेजिमोनिस्टिक डिजाइन पैसिफिक की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है, उसके लिए इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का ये जो बंधन बना है क्वाड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये विजिट जो है उस क्वाड को स्ट्रांग करेगी। इसमें हमारे जो म्यूचुअल डिफेंस एक्सरसाइजेस होती है ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ में, उनके एयरफोर्स के साथ में, उनके ऑफिसर्स आते हैं हमारे साथ कोर्सेज करते हैं, हमारे ऑफिसर्स जाते हैं ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के एकेडमीज में जाते हैं। तो वी हैव अ वेरी गुड डिफेंस फ्रेंडशिप, आई वुड से। दोस्ती हमारी जो है अमन और चैन के प्रति बहुत अच्छी है। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा पूर्णिमा, वो है जो हमारा डिफेंस सेल्स, हमारा जो हमारे हथियार बन रहे हैं। अब जब मेक इन इंडिया का अभियान इतना अच्छा चल रहा है, हम आप देखेंगे कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल 90 कंट्रीज हैव एग्रीड टू बाय आवर ब्रह्मोस मिसाइल। मतलब इतना अच्छे अच्छे अब हथियार बनने लगे हैं, मिसाइल बनने लगे हैं। वी हैव बिकम ऑलमोस्ट द लीडर इन द ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ऑस्ट्रेलिया हमसे ये खरीदेगा, ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा, भले ही चाहे उनको ऑस्ट्रेलिया को कोई इंटरनेशनल थ्रेट नहीं है, ये माने कि ऑस्ट्रेलिया को कोई अटैक करेगा, ये तो एक ख्वाब होगा। ऑस्ट्रेलिया को कोई अटैक डिफेंस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको खुद की अंदरूनी सुरक्षा के लिए, उनके इंटरनल डिफेंस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वी कैन बी ग्रेट प्रोवाइडर्स ऑफ चीप एंड वेरी इफेक्टिव वेपनरी। तो क्वाड एंड मेक इन इंडिया के जो हथियार बन रहे हैं, वो हम जब हम बेचेंगे तो हम लोगों की रिलेशनशिप और अच्छी आएगी। क्योंकि हमको नहीं भूलना चाहिए, लास्ट थिंग आई वांट टू से, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए कंट्री। Australia, Purnima ji, is not a country. It is a continent. Right. It is a continent. It is a very big power, a very big friend. भले ही उनकी पॉपुलेशन कम हो, भले ही हमारे एक्सपेट्रिएट्स वहां पे कम हो, वहीं पे परमानेंट रेजिडेंसी वाले कम हो, भले ही ऑस्ट्रेलिया का बीच वाला हिस्सा सारा रेगिस्तानी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस। ठीक है डॉक्टर अजिताभ, पिछले कुछ समय में हमने देखा बहुत कॉमन फैक्टर रहा है, और अभी तो प्रधानमंत्री के कई विदेश दौरे भी रहे, और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक अच्छा खासा फोकस नजर आया है। नॉट जस्ट इंडिया, इवन अदर कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट इट। तो अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर को डेवलप करने की बात करते हैं, और एक कोकोस द्वीप है जिस पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाया जाएगा, जो कि गगनयान स्पेस के लिहाज से भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला माना जा रहा है। दोनों को ही मैं जोड़ती हूँ, कितना इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स, रीजन बीइंग कि हम सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रहे हैं, किस पर, जिस पर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर के लिए, यानी कि चीन पर। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा पूर्णिमा जी। देखिए 90% डिपेंडेंसी अब चाइना पे है पूरे दुनिया की, जब क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, और उस पे अभी भारत ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। 35 देशों से हमने एक तरह से क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में, रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में पैक्ट किया है, और इसकी वजह से आज देखिए, चाहे वो एआई हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, चाहे वो ग्रीन ऊर्जा की बात करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें, समुद्री सुरक्षा की बात करें, हर जगह सेमीकंडक्टर से लेके एरोप्लेन तक हर जगह क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और उसकी सप्लाई चेन को बहाल करना, आज देखिए जापान से जो उसके प्रधानमंत्री आए थे, या अभी प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ है, चाहे इंडोनेशिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों और वर्षों में ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। एक तरफ चाइना को बैलेंस करने की जो नीति है, और दूसरी तरफ हम जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूरा फोकस अभी साउथ ईस्ट एशिया पे जो कर रहे हैं, और खास करके आने वाले दिनों में जो हमारा अंडमान और निकोबार को डेवलप करने का एक जो हमारा ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश मिलके एक बहुत ही वैकल्पिक क्रिटिकल मिनरल्स के भी क्षेत्र में, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट के भी क्षेत्र में, और
आप कह लीजिए इससे आगे बढ़ के स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा ये फायदा पूरे विश्व के लिए होगा, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं उनकी भी बेहतरी में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। ऑस्ट्रेलिया 5वां देश होगा जिससे हम यूरेनियम लेंगे, और खासतौर पे क्योंकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, तो वो अब इसमें लिस्ट में शामिल होगा। और हमें दर्शकों की जानकारी के लिए बताते हुए बस मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी, क्योंकि भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का एक टारगेट लेकर चल रहा है, जिसके लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बन जाती है ताकि कोयले पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो सके।